Yeah, guys. All right. Let's discuss all the sums. So even the new students kindly make a note of the formulae. Okay. बाद में हम लोग एक अलग से सेशन रखेंगे वेर आई विल डिस्कस यू द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्मूले. अभी के लिए फॉर्मूले पे थोड़ा सा प्यार से ध्यान देना. ओके. So question number 1 is calculate the number of moles of hydrogen in 0.448 liter of hydrogen at STP. So the formula for number of moles, guys, all the new students please, formula for number of moles. There are total 3 formulae. Okay. एक वॉल्यूम की मदद से होता है, एक मास की मदद से होता है और एक पार्टिकल्स की मदद से होता है. So the first formula, because यहाँ पे लीटर है तो definitely the unit has to be volume. So the formula is volume in dm cube divided by 22.4. This is the first formula for number of moles. Total volume in dm cube divided by 22.4. तो अपने को कितना वॉल्यूम दिया है? 0.448. So 0.448 upon, now see यहाँ पे लीटर दिया है. You should understand that dm cube is as good as liter. Okay, dm cube is as good as liter. So अभी 0.448 divided by 22.4. सिंपल मैथमेटिक्स से लॉ ऑफ इंडाइसेस या हम लोग अगर पावर्स को कंसिडर करें तो इसके 2 डेसिमल अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो दैट इज 44.8 अपॉन 22.4 इंटू 10 रेज टू -2. ये कैंसिल होके 2 हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विथ 2 इंटू 10 रेज टू -2. आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 0.02 moles. So guys, this is your first formula for today. Number of moles is equals to total volume divided by 22.4. Okay, easy है, टेंशन नहीं है. जब जहाँ पे भी अटकोगे guys, whoever the new students are, please bindas ask a doubt. Okay, we'll definitely discuss that. Okay. Now यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. The natural percentage of boron 10 is 19.6 and boron 11 is 80.4. बोरॉन 10 का वजन इज 10.13 एंड बोरॉन 11 का वजन इज 11.009. तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा? एवरेज वेट ढूंढना है. कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास. सो द फॉर्मूला फॉर एवरेज एटॉमिक मास, गाइस, अगेन अ न्यू फॉर्मूला. Percentage of isotope 1. Okay, average atomic mass is equals to percentage of isotope 1 multiplied by the mass of isotope 1 plus percentage of 2 multiplied by mass of 2, the whole divided by 100. 100. Yes, thank you. Okay, अभी percentage of isotope 1 कितना है? 19.60%. Okay, and percentage of isotope 2 is 80.4. So we will have 19.6 into the mass of isotope 1 is 10.30. Guys, it would be great if you can unmute your mics and answer when I am asking you a question, because फिर आप आजू बाजू में और बातें करते हो तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है. प्लीज ट्राई. बाकी आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो बिंदास आप माइक ऑन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. बट प्लीज अगर आजू बाजू में बात कर रहे हो तो अवॉइड करो माइक को. ओके. 10.13 प्लस 80.40. yes 80.40 multiplied by 11.009. the whole divided by 100. 100. कितना आया इसको मल्टीप्लाई करके? 19.6 और 10.13 को मल्टीप्लाई करके क्या आया? 199.92. 199.92 और इसको मल्टीप्लाई करके क्या आया? 80.4 को 885.1236. 885.123 12363. the whole divided by 100. दोनों को ऐड करके क्या आया?
दोनों को ऐड करके कितना आया? 716 716. 1083.67. ओके, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, तो 2 पॉइंट इसके भी शिफ्ट करेंगे तो आंसर आएगा 10.83. 10.836716. Right? AMU, Euro. I hope you guys know AMU is atomic mass unit. Yes. Okay. So for the new students, आपने अभी के लिए जो स्क्रीन पे देखा है, दो फॉर्मूले देखे हैं आपने. एक ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखा है, ओके, एंड दूसरा आपने एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला देखा है. तो जो हाईलाइट हो रहा है उतना आप अलग से प्लीज नोट डाउन करें. सर यस सर सर पर प्लस का कुछ गड़बड़ नहीं सर. एक में 0.2 के बाद एक 0.3 के बाद है प्लस. किसमें? मीन्स यहाँ पे 0.92 है, यहाँ पर 0.123 है सर. लास्ट स्टेप में 192 प्लस 92 प्लस हाँ, तो कोई 885. प्रॉब्लम नहीं है उसमें. वो लोग तो ने सर 4 डेसिमल जगह में प्लस में कुछ रॉन्ग नहीं, तो उसमें वो लोग ने 4 डिजिट का डेसिमल पीछे शिफ्ट किया रहेगा, पीछे राउंड ऑफ करके एक कम लिया रहेगा जिसने भी आंसर दिया. ये आंसर मैंने नहीं लिखा है. यू कैन ट्राई दैट. यू कैन यूज अ मे बी कैलकुलेटर टेम्परेरीली जस्ट टू क्रॉस चेक इफ यू वांट. ओके, शायद किसी ने पीछे के 3 डेसिमल के बदले 2 ही डेसिमल लिखे रहेंगे क्योंकि छोटा रहेगा डेसिमल. आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स में शायद सीखा है कि 5 से नीचे रहेगा तो हम लोग उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं. तो शायद किसी ने वैसे कर दिया होगा. सर ऐड करके आंसर 1085 आएगा. ओके, 1085.043. ओके, लेट मी चेक. ओके, गिव मी अ मिनट. अभी मिनट नहीं, अभी कर लेता हूँ मैं, सो दैट खत्म हो जाए डिस्कशन. क्या है 19.60 into 10.13. So answer is 198.548. Yes, sir. So I'll just check, correct it. जिसने भी आंसर दिया है प्लीज अगली बार से राइट आंसर्स दो. 198.55 लिख देता हूँ, 8 को राउंड ऑफ कर लेते हैं. ओके, एंड द अदर आंसर इज 80.40 मल्टीप्लाइड बाय 11.009. द आंसर इज 885.123. चलो ये बढ़िया बराबर है. प्लस 198.55. द आंसर इज 108. अच्छा, तो ये आंसर किसी ने गलत दिया था, ये फाइनल आंसर बराबर है. ओके, दिस वाज द ओनली डिफरेंस. प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा. सो फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू हाइलाइट्स आपको दिख रही है ये आपके 2 नए वाले फॉर्मूले हैं आज के लिए, और आएंगे, टेंशन मत लो. नंबर ऑफ मोल्स इज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 इज द फर्स्ट फॉर्मूला, and the second formula is average atomic mass is percentage of 1 into mass of 1 plus percentage of 2 into mass of 2. और अगर तीसरा होता तो percentage of 3 भी हो जाता, लेकिन अभी 2 ही लोग थे, and the whole percentage divided by 100. Okay, going to the question 3. Convert degree Celsius to Fahrenheit. So we have 30 degrees and 40 degrees. So 30 degrees Celsius and 40 degrees Celsius. We have to convert it into degree Fahrenheit. Now again, the new students, there is a straightforward direct formula. Degree Fahrenheit is equals to 9/5 into degree Celsius plus 32. Okay, this is the relationship between Fahrenheit and degree. So if I go for 30 degrees Celsius, so degree Fahrenheit will be equal to 9/5 into 30 plus 32. 5 6 जा. So degree 9 6 जा 54. 54 plus 32, the answer is 88 degree Fahrenheit. So 30 degree Celsius is equals to, yeah, सर 88 नहीं 86. Sorry. 86 degree Fahrenheit. Okay. And next one is similar question. Degree Fahrenheit is equals to 9/5 into 40 plus 32. तो ये हो जाएगा 5 8 जा.
9 8s are 72. 72 plus 32 is 104 degree Fahrenheit. So 40 Fahrenheit. degree Celsius is 104 degree Fahrenheit. Fahrenheit. Uh, the new students, please write this down if you have not 04. written. Yeah, guys, wait, relax. The old students, relax, please, relax. हो जाएगा, tension नको. Sir, which lesson is going on, sir? Sorry. Sir, which lesson is going on? I am come now only, no, that's why. So, beta, please ask the teacher whom through which you have come. This is a chapter number 1. Some basic some concepts. basic concepts, na sir? Okay. Thank you, sir. Thank you. We have to write this, sir. हाँ बेटा, मैंने बोला लिखने के लिए, लिख लीजिए. गूगल पे ने किंवा कशा ओके हुआ सर. Sir, 1 minute. Sir, 1 minute. Sir, 1 minute, please. हाँ बेटा, रखा है सामने ही है, लिख ले आराम से, कोई बात नहीं. ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये भी एक नया फॉर्मूला है आपके लिए फॉर द न्यू स्टूडेंट्स. Done, sir. Okay, so now No, move sir, no, on. sir. No, sir. Sir, sir, excuse me. Sir, you can open with 36 page number. 36 page Yes, number. sir. Okay. Up one, up one. Yes, yes. This one. I have to take a screenshot, sir. 1 minute. Okay, sir. Done. You can open 38. Thank you, sir. Thank you for the permission, beta. Thank you, sir. So guys, question number 4. Calculate the number of hydrogen atoms and the number of oxygen atoms in 2 moles of acetaldehyde. Okay. So see, this time acetaldehyde is CH3CHO. CH3CHO. This is the molecule. Okay. अब ये कौन है? acetaldehyde. You know that acetaldehyde is a compound. कंपाउंड का छोटा भाई कौन होता है? मॉलिक्यूल. Molecule. लेकिन अपने को पूछा है एटम. बराबर है, अपने को पूछा है एटम. अपने को मॉलिक्यूल पे स्टॉप नहीं करना है, अपने को एटम तक जाना पड़ेगा. ओके. और क्या क्वांटिटी दिया है देखते हैं जरा. 2 मोल्स. मतलब एक अच्छा काम कर दिया वो लोग ने, एन का वैल्यू पहले से ही दे दिया 2 मोल्स. ओके, तो इसका तो मगजमारी है नहीं. सो सबसे पहले हम लोग को पता चल चुका है कि इधर 2 मोल्स है. अभी 2 मोल से अपने को ढूंढने की कितने मॉलिक्यूल्स है, और फिर वो मॉलिक्यूल से अपने को ढूंढने के कितने एटम्स है. और कौन से एटम्स की बात चल रही है? हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स. ओके, सो लेट्स गो फॉर इट. फर्स्ट अपन क्या करेंगे? फर्स्ट हम लोग ऑक्सीजन का कर लेते हैं. क्यों सर? ऑक्सीजन एक ही है ना, इसलिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ acetaldehyde.
is equal to number of moles multiplied by what? Anyone? Avogadro constant. Avogadro's number, yes, Na. Okay, so which is 2 into 6.022 into 10 raised to 23. 12.044. ओके, ये आंसर हो गया, पर ये मॉलिक्यूल, ओके, ये मॉलिक्यूल्स का हुआ. दिस इज नॉट द फाइनल आंसर. ऑलराइट, अभी इसके आगे हम लोग को जाना है. सो द नेक्स्ट स्टेप इज नंबर ऑफ एटम्स. देखो मैं ये जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं. यहाँ पे ऑक्सीजन हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ पे कार्बन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके, तो मैं ये जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ. नंबर ऑफ एटम्स. व्हाट इज नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू? नंबर ऑफ एटम्स इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स multiplied by number of atoms in one molecule. Okay, number of atoms is equals to number of molecules multiplied by number of atoms in one molecule. ये important formula है, हम लोग ने एक बार पहले भी डिस्कस किया है, पर जो नए बच्चे हैं वो लोग ये फॉर्मूला समझ सके लिख लीजिए प्लीज. दोनों फॉर्मूला है, ये वाला भी और ऊपर वाला भी. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is equals to number of moles multiplied by Na. Okay. Sir, Na मतलब? Avogadro's number, beta. Avogadro's number. Na is the Avogadro's number. Okay. I think you might have studied it in school. वो 6.022 ये वाला जो नंबर है, ये शायद से स्कूल में भी देखा होगा आपने. शायद. I am not sure. No, sir. 9. नो प्रॉब्लम, ये लिख लो. एवोगाड्रोस नंबर करके है ये वैल्यू. कैपिटल Na जो लिखा है मैंने, उसका वैल्यू है 6.022 into 10 raised to 23. Okay, so the formula that we have for number of atoms is number of atoms is equals to number of moles into number of atoms, sorry, number of molecules into number of atoms per molecule. So for hydrogen, or sorry, first अपन ऑक्सीजन देखने वाले थे. So number of atoms of oxygen is equals to, how many molecules do we have? ये रहा ना molecules, 12.044 into 10 raised to 23. और एक ये मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं आपको? One. The number of atoms in one molecule is just one only, na? Yes. And we know that any number multiplied by 1 is a number itself. Yes. So final answer will be 12.044 into 10 raised to 23 atoms. Okay, and दूसरा है number of atoms of hydrogen. फॉर्मूला वही रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अभी भी सेम है. ओके, लेकिन एक हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं आपको? 4. हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं. 3 + 1 Yes. 4 हाइड्रोजन. So your answer will be 48 point. How much is it? 176 176. to 10 raised to 23 atoms. Okay, so these are your answers. आप चाहो तो पावर एडजस्ट कर सकते हो फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर. तो आप चाहो तो आप इसको 1.2044 इंटू 10 रेज टू 24 लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसको भी 4.8176 इंटू 10 रेज टू 24 लिख सकते हो. ओके, दैट विल बी योर चॉइस इफ यू वांट टू राइट इट. ओके, प्लीज राइट दिस डाउन. सर लास्ट स्टेप क्या लिखे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्या लिखा है आपने? हाइड्रोजन है बेटा, H लिखा है. H है क्या? सॉरी मेरे को एक्स लगा.
Okay, guys, done with this question? Done, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. No, sir. लिख लो लिख लो. ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 2 मोल्स, ये किधर से आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपाउंड इज 2. Okay, somebody has written it here, but ठीक है. Done, sir. Okay, so let's move on to the next numerical. Okay, जो मैंने कहा था कि हम 2-3 न्यूमेरिकल्स क्लास में भी डिस्कस करेंगे अलग से. Yes, sir. सो एक क्वेश्चन है, चलो मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा उस चीज को प्रॉपरली. एक क्वेश्चन ही पूरा लिख लेते हैं. तो द क्वेश्चन गोज समथिंग लाइक दिस. एक स्टूडेंट है जो कार्बन पेंसिल से अपना होमवर्क कर रहा है. ओके, अ स्टूडेंट यूज्ड carbon pencil to do his homework. Okay, the mass of this pencil was found to be 5 milligram. Okay, the mass of carbon mass was equal to 5 mg. Okay, ये पेंसिल में जो कार्बन है उसका वजन कितना दिया है? 5 मिलीग्राम दिया है. ओके, तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन हिज हैंड राइटिंग. मतलब अगर ये पूरा खर्च हो गया तो क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना होगा. ओके, मतलब उसकी 5 mg की पेंसिल खर्च हो गई है, तो अभी पूछा है कि जो उसने वो 5 mg की पेंसिल से पेपर पे लिखा है, तो वो पेपर पे कार्बन के कितने मोल्स है, वो एक क्वेश्चन पूछा है. ओके, और एक और क्वेश्चन पूछा है, number of atoms of carbon in 12 mg of his homework. ओके, दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे. मतलब सिंपल है, वैसे तो ज्यादा लोड नहीं है, ये तो आपको तो बहुत इजी लगेंगे, बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो देखो, पहला क्वेश्चन एकदम साधारण सा है. 5 mg का होमवर्क है, तो उसमें मोल्स कितना. ओके, और अपने को मालूम है कार्बन का एटॉमिक वेट इज सपोज टू बी 12 ग्राम्स पर मोल. बराबर, सिंगल कार्बन का 12 ग्राम लेते हैं अपन, याद होगा आपको. ओके, तो Yes, sir. फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी विल स्टडी गाइज, अगेन न्यू स्टूडेंट्स के लिए एक और एडिशनल फॉर्मूला आ रहा है अभी यहाँ पे. हाँ ठीक है, चुप बैठता चाहिए तो. Kashat sir or Chirag sir, there's somebody who's with a random name. If you can see the first name only, he or she is not renamed. हाँ, वो लिंक से ज्वाइन हुए सर, तो अभी लेक्चर के एंड में पूछते हैं उनको एग्जैक्टली कौन है. Okay, okay. स्टूडेंट्स को अभी कुछ बच्चों का ट्रेनिंग होता है, कुछ नहीं होता है ना, ऐसा ऐसा. Right sir, right. No problem. So yeah, the question number 1 is number of moles of carbon. So number of moles का एक और formula, number of moles is equals to total weight divided by atomic weight और molecular weight. अगर सिंगल एटम है तो एटॉमिक वेट होगा, अगर कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर वेट होगा. ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स कितना है वही तो सर ढूंढ रहे. टोटल वेट देखो दिया है 5 mg, 5 mg. और एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का दिया है 12 ग्राम. 12 ग्राम. बराबर है. सो व्हाट वी विल हैव टू डू इज वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिलीग्राम्स, और उल्टा दो में से एक करना पड़ेगा. तो 5 into 10⁻³ ग्राम्स अपॉन 12 ग्राम्स. ओके, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे. तो कितना आ जाएगा एनीबॉडी? 5/12 0.416 into 10⁻³ grams. Okay, so ये sorry not grams, Milligram. moles.
मोल्स का फॉर्मूला ना यार. Yes. So 0.416 into 10 raised to minus 3 मोल्स. देखो आपको मैं समझा दूं गाइस कि ये मोल्स कैसे आता है. इसमें ना आपको वैसे तो आपको ये सब बहुत इजी लग रहा है, बट इसमें छोटी छोटी चीजें भी होती है जो हम लोग ज्यादातर निग्लेक्ट कर देते हैं. बहुत छोटी चीज. देखो अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर वेट का एक्चुअल यूनिट क्या रखा था मैंने, ग्राम्स पर मोल रखा था, बराबर है. तो ये ग्राम्स पर मोल भी आएगा और फिर क्या होएगा कि ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये मोल ऊपर जाएगा, विच इज दिस. ओके, सो समझो एकदम छोटी छोटी भी चीजें होती है जो हम ज्यादातर निग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज यूनिट्स में इतना लोड आता नहीं है. बट देर आर यूनिट्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये भाई कैसे आ रहा है. जैसे हम लोग x प्लस वाई, अगर x इंटू वाई इज इक्वल्स टू a इंटू बी, अगर ऐसा हम लिखे तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, उनकी यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए दोनों बाजू, तब जाके ये इक्वल आएगा. ओके, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नंबर, इट इज ऑल्सो अबाउट द यूनिट्स. तो ये आप देख रहे हो कि ग्राम्स पर मोल है. जैसे ही मैंने ऊपर ग्राम कन्वर्ट किया, दोनों ग्राम कैंसिल हो गए, सिर्फ मोल अकेला बचता है जो ऊपर चला जाता है, विच बिकम्स द फाइनल आंसर. ओके, आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट. प्लीज राइट दिस डाउन. अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. सर यस बेटा. मिलीग्राम का ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया. 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम्स. मतलब 1000 से डिवाइड किया ना. यस एग्जैक्टली, उल्टा करने का फिर. थैंक यू सर. ओके, तो ये 1000 अगर इधर जाएगा तो 1 मिलीग्राम विल बी 1 अपॉन 1000 ग्राम्स. सर कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट नहीं होगा ना, एटॉमिक वेट होगा ना इसमें. यस, कार्बन का एटॉमिक वेट होगा. डन सर. Done, sir. Okay, great. So moving on to the next part of the question, number Wait of sir, 1 minute. Okay, लिख लो बेटा. Done sir, thank you. Okay. So moving on to the next part of the question, number of atoms in 12 mg of his homework. मतलब करना वही है, सिर्फ यहाँ पे ये क्वेश्चन में मोल्स तक पहुंचे थे, वहां पे उसको एटम्स तक जाना है बस, और कुछ नहीं. ओके, तो इस बार अपने को वेट कितना दिया है, 12 mg दिया है. सो द वेट इज 12 mg. ओके, अपने को पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, बट अपने को मालूम है कि इस बार कार्बन अकेला है, तो अपने को मोल्स के बाद सीधा मॉलिक्यूल्स पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. डायरेक्टली हम लोग कार्बन के एटम्स पे ही चले जाएंगे. बराबर है. कार्बन कौन है, कार्बन एलिमेंट है, बराबर है. तो एलिमेंट है तो एलिमेंट का सीधा सीधा अपने को एटम्स मिलते हैं, अपने को कोई मगजमारी ही नहीं है. तो यहाँ पे मोल्स आएगा और मोल्स से सीधा एटम्स आएगा. ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स एज पर द प्रीवियस फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स? ये रहा, number of moles is total weight upon molecular weight or atomic weight. Total weight upon molecular weight or atomic weight. और एटॉमिक वेट. ओके, सो टोटल वेट कितना दिया है, 12 mg दिया है. तो वही मैं 10⁻³ करूंगा तो ग्राम हो जाएगा. और कार्बन का वजन तो हमेशा से 12 ही था, ग्राम्स पर मोल. वापस से ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर गया, 12 कैंसिल, एक बचेगा. तो 1 into 10⁻³ मोल्स. ओके सर आपने 10⁻³ क्यों लिया? ये रहा ना बेटा, देखना मैंने किया ना, 1 mg इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 ग्राम्स. व्हाट इज 1000? 10⁻³ तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा. कन्वर्ट करना है बेटा, क्योंकि तेरा 12 जो है वो मिलीग्राम है और जो दूसरा कार्बन का एटॉमिक वेट है वो ग्राम है. तो एक बाजू मिलीग्राम और एक बाजू ग्राम नहीं चलेगा. थैंक यू सर. ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट. सो नंबर ऑफ मोल्स का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है?
sorry, number of atoms. Number of atoms is number of moles multiplied by Avogadro's number directly, क्योंकि ये सीधा सीधा कार्बन है. नंबर ऑफ मोल्स कितना है, ये रहा ऊपर 1 × 10⁻³ और एवोगाड्रोस नंबर कितना है 6.022 × 10⁻23. अपने को इंडाइसिस आता है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +23 है. वी आर लेफ्ट विथ 6.022 × 10⁻20 एटम्स. दैट्स आवर फाइनल आंसर. ओके, यहाँ बेटा बोलो. नंबर ऑफ एटम्स का ये फॉर्मूला किधर है? ये देखो, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला एज सच बुक में कहीं पे नहीं दिया है. ये अपना नॉर्मल स्टेटमेंट है. आपको मैं यहाँ पे पहले एक काम करो बेटा, ये लिख लो, फिर मैं आपको दोनों फॉर्मूले समझाता हूँ. लिख लो. वो कैसे है वो नहीं समझा. हाँ, वही लिख ले, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. हाँ, थैंक यू सर. बाकी बच्चे भी लिख रहे हैं ना, मुझे स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. डन सर. ओके. Sir, wait. I am not done. ओके, या ऑलराइट. सो जो बच्चे नए हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर दूं, जो पुराने हैं उनके लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया. सो सी, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है. नंबर ऑफ मोल्स इज फर्स्ट थिंग. ओके, अब मोल्स किसके किसके हो सकते हैं, तो मोल्स दो लोगों के हो सकते हैं. या तो एक कंपाउंड का हो सकता है, या तो एक एलिमेंट का हो सकता है. और कंपाउंड का छोटा भाई है मॉलिक्यूल्स, और एलिमेंट का छोटा भाई है एटम्स, और मॉलिक्यूल के अंदर आता है एटम्स. ओके, तो अभी ये टाइप का चीज. तो अगर आपका कंपाउंड हुआ और एटम्स तक जाना है तो आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे, और अगर एलिमेंट हुआ और एटम्स तक जाना है तो आपको एक ही स्टेप करना पड़ेगा, जैसे अपन ने कार्बन के लिए किया, क्योंकि कार्बन एलिमेंट है. ओके, अभी कॉमन सेंस है, इसमें सिंपल मैथ्स करते हैं. इसमें आप केमिस्ट्री भूल जाओ, अलग से फॉर्मूला छोड़ दो. मैं आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि मेरे पास आई हैव वन. आपको क्रिकेट तो समझ में आता ही होगा. ओके, तो क्रिकेट समझ में आता है. एक वनडे मैच पकड़ लो, वनडे मैच. तो वनडे मैच में एक इनिंग में कितनी ओवर्स होती है? 15. 50 ओवर्स. 50. यस, वेरी गुड. 50 ओवर्स होती है. तो कितने बॉल्स होते हैं? 300 बॉल्स होते हैं. कैसे किया 300 बॉल्स? Multiply 50 into multiply 6 ball. 6 किया ना. क्यों? वाई? बिकॉज यू राइट इट एज देयर आर 6 बॉल्स इन 1 ओवर. यस, बराबर है. तो ये इनिंग जो है ये हो गया आपका कंपाउंड, ये ओवर जो है ये हो गया आपके मॉलिक्यूल, और ये 300 बॉल्स हो गए जो आपके एटम्स हो गए. Atoms. ओके, तो अगर मैं एक रैंडम बंदा पकड़ता हूँ कि मेरे पास बेंजीन है, से बेंजीन C6H6, मेरे पास उसके 5 इनिंग्स है, 5 मोल्स है. ओके, कंपाउंड इज नथिंग बट योर मोल्स. तो मेरे पास उसके 5 इनिंग्स है C6H6 के. 5 इनिंग मतलब 5 मोल्स हो गए. ओके, अभी यहाँ पर कैसा है कि ये 50 ओवर्स का मैच है, वेयर एज इन मोल्स टू मॉलिक्यूल्स फॉर एवोगाड्रोस नंबर डालना पड़ता है.
एक इनिंग के लिए एवोगाड्रोस नंबर, तो 5 इनिंग के लिए कितना, तो 5 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। और सर इतने अगर ओवर हुए, हर ओवर में 6 बॉल होते हैं, लेकिन ये C6H6 में, अच्छा कोइंसिडेंटली इसमें भी 6 है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 भी करेंगे, तो इट विल बी 5 इंटू 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, सो देखो अभी मैं वो फॉर्मूला आपको समझाता हूँ वापस से, पहले क्रिकेट वाला एग्जांपल लेके फिर वापस केमिस्ट्री का एग्जांपल। तो देखो आपका आंसर क्या था, नंबर ऑफ बॉल्स का, नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओवर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बॉल्स इन 1 ओवर, यस और नो? यस सर। बराबर है। वैसे अभी Yes, नंबर sir. ऑफ बॉल्स क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है ना, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स multiplied by number of Number of- atoms in one molecule। देख लो, ओवर्स के बदले मॉलिक्यूल लिखा है और बॉल्स के बदले एटम लिखा है, चलेगा क्या? देख लो। हाँ बराबर है सर। Yes, sir. दिस इज द वे योर फॉर्मूला कम्स। ओके, सिंपल मैथ से आपको इसमें केमिस्ट्री का ज्यादा जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम मैथ से बेसिक सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है यार। 1 में 4 है तो 5वें कितने होंगे, तो 20 होंगे, वो तो सबको आता है। सिर्फ बस क्या केमिस्ट्री में 2-4 शब्द इधर उधर से आ जाते तो अपने को लगता है कुछ नया आ गया है, पर कुछ नया नहीं है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, whoever was asking this doubt। Yes, sir. Thank you, sir. ओके, या ऑलराइट, चलो फिर आगे जाते हैं, एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। अभी एक और क्वेश्चन में अपने पास एक क्वेश्चन है, 24 grams of carbon reacts with some oxygen to make 88 grams of carbon dioxide। Very simple question, 24 grams of carbon reacts with oxygen to make 88 grams of carbon dioxide। How much weight of oxygen must have been used? Okay, how much weight of oxygen must have been used? तो पहले तो प्यारा सा रिएक्शन लिख देंगे, C plus O2 gives us CO2। ओके, आपको बोल दिया गया कि यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 88 है, और अपने को मालूम है, और इधर x ले लेंगे, कितना ऑक्सीजन है मालूम नहीं ना, वही क्वेश्चन है अपने को मालूम है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नए बच्चे ध्यान रखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एकदम सिंपल है। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to total mass of the product। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अभी रिएक्टेंट में कौन दो लोग है, कार्बन और ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट में कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वेरी सिंपल, 24 प्लस x इज इक्वल टू 88, इतना ही करना है अपने को, and therefore x is equals to 88 minus 24 which is nothing but 64 grams। 64। So final answer लिख सकते, therefore weight of oxygen used in the reaction is 64 grams। Okay, देख लो एक बार प्लीज, लिख लो नए Sir, बच्चे। हाँ बेटा बोलो। सर प्लीज रिपीट ना, 24 प्लस x वो कैसा, 24 कैसे आया? ये देखो, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला समझा? ओके, हाँ, अभी देख इधर के को लिख के दिया है कि 24 ग्राम कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया टू मेक 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ तो ये कार्बन का 24 ग्राम हुआ, यस सर, ऑक्सीजन का कितना है मालूम नहीं, वही तो Okay. ढूंढने का है, और Okay. कार्बन डाइऑक्साइड का 88 ग्राम्स है। थैंक यू सर। ओके, और कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ पे आए, रिएक्टेंट साइड पे आए, हाँ सर, इसलिए Okay, sir. टोटल रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट। सो नए बच्चे प्लीज ये वाला लॉ भी ध्यान रखेंगे।
law of conservation of mass. Done, sir. Okay. No, sir. No. Sir. Done, sir. Done, Done, sir. sir. Okay. Done. Okay. Good. Chalo. Done with this? Yes, sir. Yes, sir. All right. Sir, no, Yes, sir, sir. sir. 2 minutes wait. Sir, हाँ हाँ sir, I have not written last step. हाँ लिखना बेटा कोई बात नहीं आ जा लिख लो. Sir, done, sir. Thank you for. Okay. और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा ही सिमिलर एटम्स. ये एक बार करिए आप लोग है ना. अभी ट्राई खुद से करेंगे 2 मिनट दूंगा आपको सबको ट्राई करने के लिए आफ्टर आई राइट द क्वेश्चन. उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा. ओके सिंपल क्वेश्चन है. कैलकुलेट. अभी हम लोग ऑलरेडी ये वाले टाइप के आज 3-4 कर चुके हैं. कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स. तो नए बच्चे भी शायद इसको कर पाएंगे. ओके कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. चारों. हाँ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम्स ऑफ यूरिया. अब यूरिया का फॉर्मूला क्या है मैं बता दूं. NH2CO NH2 ये यूरिया है. तेजश्री बेटा अगर मेसेज करना है प्रायव्हेट में तो प्रायव्हेट में करो. मग तू म्हणाव ना पप्पांना. कशासाठी मनवायचंय. ओके calculate number of atoms of hydrogen, nitrogen, carbon and oxygen present in 5.6 grams of यूरिया. यूरिया का मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया है. ओके अभी आपको सिंपल सा सॉल्व करना है. तो ये देखो मैंने आपको दे दिया टोटल वेट आपको दे दिया है. टोटल वेट कितना है 5.6 ग्राम्स. ओके नाइट्रोजन का वजन 14 होता है, कार्बन का वजन 12 होता है, ऑक्सीजन का वजन 16 होता है और हाइड्रोजन का वजन 1 होता है. कोई मुझे बता सकता है कि इन दैट केस यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा. फॉर्मूला दिया है आपको मैंने. व्हाट शुड बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया. 5.6 ग्राम सर. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया. इस फॉर्मूला का वजन कितना होगा. सर 5.6 upon 60. नहीं बेटा फक्त मॉलिक्यूलर वेट वो 60 है. जो 60 है ना वही 60. है. Yes sir. Sorry. 60 grams per mole. That's your molecular weight of urea. Okay, molecular weight of urea is 60 grams per mole. अभी आप शुरू करेंगे. सबसे पहले आप क्या निकालेंगे. नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा. टोटल टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ओके
सो ये आपका आ जाएगा 5.6 अपॉन 60। उसके बाद क्या निकालेंगे आप? नंबर ऑफ एटम्स। नहीं, मॉलिक्यूल्स। ये यूरिया कंपाउंड है बेटा, कंपाउंड मतलब इनिंग हो गया। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और फिर तीसरे स्टेप में आप एटम्स निकालेंगे सबके, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। करो जरा, देखो मैं कितना आता है। Anyone got the answer? Okay, let's try. I have got some answers here. Very good. चलो देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स 5.6 अपॉन 60, हाउ मच वाज दैट? इसका आंसर क्या है नंबर ऑफ मोल्स का? 0.093 0.093। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। तो 0.093 इंटू Na इज 6.022 इंटू 10 raised to 23। ये कितना आया?
5 0.56 0.56 004 into 10 raised to 23. 0.5. Okay, 0.093 into 6.022. 5.6004 into 10 raised to 22. ऐसा आया मेरा 0.56 into 10 raised to 23. It can be written as 5.6 into 10 raised to 22. ओके, फिर अभी मेरे को बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम दिखाई दे रहे हैं? 1. No. एक ही दिखाई दे रहे हैं? 4. 4 मुझे तो चार Four. दिखाई दे रहे हैं। 4. हाँ सर, Four. 4. बराबर है, तो एग्जैक्टली तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय 4, 4. बराबर है कि नहीं? Yes sir. 5.6 into 10 raised to 23 into 22 into 4, तो कितना हो जाता है? 22.4 into 10 raised to 22. 22. 2.24 into 10 raised to 23. गाइस प्लीज आपका माइक म्यूट करो यार, कौन है ये जो भी है? ओके, वैसे ही कार्बन, कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं पूरे इसमें? 1. एक ही दिखाई दे रहा है, हाँ. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय 1 1. बेस्ट है ना, मल्टीप्लाई करने का कुछ जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा आंसर आ गया। चलो आपकी खुशी के लिए मैं कर भी देता हूँ। ओके, 5.6 into 10 raised to 22 इज द नंबर ऑफ एटम्स फॉर कार्बन। नाइट्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं? 2. 2. तो वही, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय 2, 5.6 into 10 raised to 22 into 2, which is 11.2 into 10 raised to 22, 1.12 into 10 raised to 23. एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है? 1। 1. बेस्ट है वो भी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स multiplied by 1, which is 5.6 into 10 raised to 22 into 1, which is 5.6 into 10 raised to 22. तो ये जो ब्लू कलर के हाईलाइटेड रहेंगे ये आपके फाइनल आंसर्स है। ओके, अगर आपको ये आंसर्स आए हैं तो ग्रेट, अगर नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। ओके, सो गाइस प्लीज राइट दिस डाउन। सर। हाँ बेटा। सर हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं सर, एक या दो नंबर तलक? राउंड ऑफ कर सकते हो अगर 5 से नीचे रहा या 5 से ऊपर रहा तो एज पर द रूल्स एक आध डिजिट तक चल जाएगा। मतलब अगर डेसिमल के बाद कम से कम 2-3 डिजिट तक आंसर रखो। ओके, डेसिमल के बाद एटलीस्ट ट्राई टू कीप द आंसर्स फॉर 2 डिजिट्स। उसके बाद अगर सर अंडरस्टूड। हाँ, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो उड़ा देना चलेगा। यस सर, थैंक यू। ओके, हाँ बेटा बोलो। डेसिमल के बाद एक ही नंबर लिया तो भी चलेगा ना? दो सॉरी, डेसिमल के बाद एक ही नंबर लिया तो भी चलता है ना? बेटा कैसा है, अभी देख, आई विल टेल यू समथिंग। जहां तक सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात है और अगर तुमको प्रॉपर आंसर आ रहा है 2-3 डेसिमल तक तो चलेगा। रीजन बीइंग अपना जो लॉग बुक है, अभी देखो आप लोग अभी तो शायद डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर रहे रहोगे या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे रहोगे। अपने लॉग बुक में ना 4 डिजिट्स होती है। ओके, सो व्हेन यू ट्राई सॉल्विंग विद अ लॉग बुक you will have an answer which has minimum 4 digits.
तो ट्राई कि कम से कम 4 डिजिट तक रहे. हाँ, अगर 5वां डिजिट जो भी आ रहा है ना उसको आप राउंड ऑफ कर दोगे तो चलेगा. सो सी ट्राई इफ यू हैव 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ है, या मैं रैंडम एग्जांपल, एक सेकंड रुक जाओ. हाँ, अगर मेरे पास ऐसा कुछ है 8.32157, तो मैं यहाँ पे राउंड ऑफ करने के लिए इन दोनों को निपटा सकता हूँ एंड मैं लिख सकता हूँ 8.322. ओके, सो ट्राई टू हैव एटलीस्ट समथिंग लाइक दिस, नॉट मोर देन 4. अगर चौथे डिजिट के ऊपर जा रहा है तो आप राउंड ऑफ करो, पर अगर आपको 4 डिजिट तक आंसर मिल रहा है तो रखो उसको, because as per our logbooks we will have answers which are 4 digits. So let's try to stick to that. Uniformity भी रहेगी, आपको अलग से confusion भी नहीं होगा कि इसमें 2 डिजिट लूं या इसमें 4 डिजिट लूं. 4 डिजिट तक का आपका आंसर होना चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद टोटल मिला के 4 होने चाहिए. तो देख लेना, अगर 58 है तो पीछे 21 आ गया तो ये 4 डिजिट हो गए. 5.821 आ सकता है. ओके, 0.5821 आ सकता है, ऐसा चलेगा. थैंक यू उसके पीछे कुछ जा रहा है तो आप उसको राउंड ऑफ करना चाहो तो कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. थैंक यू सर. Okay, yeah. So guys, what Yes, we'll sir, do is understood. we'll stop here for today. In the next lesson, in the next chapter, we'll try to start with a new chapter only, chapter number 2, which is Introduction to Analytical Chemistry. Okay, हम लोग नया एक चैप्टर शुरू करेंगे. आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं. अगर किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट्स रहेंगे तो प्लीज यू कैन राइट डाउन योर डाउट्स. मे बी नेक्स्ट लेक्चर शायद थोड़ा जल्दी हम शुरू करके वी कैन डिस्कस दोस डाउट्स. ओके, सो थैंक यू सो मच. आई होप द न्यू स्टूडेंट्स हैव मेड अ नोट ऑफ इट. बाय द वे, जो नए बच्चे हैं ना वो लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट निकाल लो. Yes sir, thank you sir for asking. इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी. चलो Sir 1 minute, oh sir 1 minute. हाँ, सारे नए बच्चे, ये काम की चीज है, ये अपन बाद में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. से निकाला स्क्रीनशॉट काटा सर. फर्स्ट पेज से आप दे सकते हैं सर, मैं ले लेगा स्क्रीनशॉट फर्स्ट पेज से. बेटा वो बाद में करते हैं बेटा, ठीक है? Okay, टेंशन sir. मत ले. ओके, चलो. या गाइस, सो थैंक यू सो मच. कासट सर, Thank you sir. ओके, थैंक यू सर. बाय सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. वीरेन सर, कासट सर, Thank you, sir. Bye, sir.